बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर 6। u की वैल्यू है 1 से 20 तक। a की वैल्यू है ओड नंबर है 1 3 5 7 9। इन्हें कंप्लीट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में u की वैल्यू है 1 से 20 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 तक। और a की वैल्यू है हमारे पास ओड नंबर है जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, 2 पे डिवाइड नहीं होते, यानी 1 3 इसी पैटर्न 5 7 9 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और फिर 19। ये हमारे पास सेट ए है। और पार्ट नंबर 1 में मुझे वेरीफाई करना है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यू। पहले तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो नोट याद कर लें कि इन कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। u में से a को माइनस करोगे तो a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और u में से b को माइनस करोगे तो b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो u माइनस a करते हैं पहले हम। तो u की वैल्यू है 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक 20 तक, और माइनस a की वैल्यू है 1 3 5 7 9 और कंटिन्यू करते करते 19 तक। तो a कॉम्प्लीमेंट होता है यानी जो u में हो a में ना हो, ठीक है, ऐसी वैल्यूज। या आप ये कर लें, इनके अलावा ये जितनी है ना, इनके अलावा जो इसमें बच जाती हैं वो लिख लें। तो कौन कौन सी बचती हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मुझे निकालना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है, ठीक है, और वेरीफाई करना है उसका आंसर यू के इक्वल आता है। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? ए की वैल्यू ये रही 1 3 5 7 9 और कंटिन्यू करते करते कहाँ तक 90। यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये रहा। वो क्या था? 2 4 6 8 10 और कंटिन्यू करते करते 20। अब यूनियन होता है इन सब को लिख लेना, सबको लिख लेना, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े की तरफ। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इन सब को लिख लेना। असेंडिंग क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और करते करते कहाँ तक चला जाएगा? ये 20 तक। तो आप देख लें, ये ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो मैंने निकाला है वो किसके इक्वल निकला है? वो सेट यू के इक्वल निकला है, और यही इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो आप यहां करेंगे हेंस प्रूव्ड। जी, पार्ट नंबर बी क्या है? ए इंटरसेक्शन यू हमने फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन यू, और वो कहता है किसके इक्वल आएगा? वो अगेन ए के इक्वल आ जाएगा, ये कहता है, ठीक है जी। तो ए की वैल्यू पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे राइट तक पहुंच जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन यू, ए की वैल्यू क्या हमने थी? 1 3 5 7 9 और कंटिन्यू करते करते 19 तक, और फिर है इंटरसेक्शन। और u की वैल्यू क्या थी? 1 से लेके 20 तक, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक? 20 तक। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो इन दोनों में सेम हो। तो इन दोनों में सेम क्या है आप देख लें। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। 1 3 5 7 9 और करते करते 19 तक, ये दोनों में सेम है। क्योंकि देखना इसमें 2 है तो इसमें तो नहीं है ना, तो वो नहीं लिखना, जो सेम है वो लिखना है। और ये मेरे पास कौन सा सेट आ गया? ए इंटरसेक्शन यू मेरे पास सेट ए आ गया। ये मेरे पास सेकंड पार्ट हो गया इसका सॉल्व। जी, थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे। थर्ड पार्ट है
ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइव के इक्वल वेरीफाई करना है। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले निकाला हुआ है, वही यूज करेंगे। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए की वैल्यू क्या थी 1 3 5 7 9 और करते करते कहाँ तक 19 तक। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमने पीछे स्टेप्स में निकाला था, ये देखें, ये ए कॉम्प्लीमेंट था मेरे पास। ये क्या था, ये था 2 4 6 8 10 और कहाँ तक 20 तक। अब इन इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में सेम हो। इनमें कुछ सेम है, इसमें 1 है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें 2 है, वो इसमें नहीं है, यानी दोनों में सेम कुछ भी नहीं है। तो ये कौन सा सेट आ गया, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिखते हैं, और आपने लिखा हेंस प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है लेसन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।